और मेवात के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बोलने से रोका गया, जिनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। जो लोग इस स्थानीय इलाके में मेवात की सरजमी पर अपने तन मन धन से काम करना चाहते हैं लोगों के बीच, उनका जो अपमान हुआ, हम जैसे लोगों पर जब बोलने का मौका दिया तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का मौका मिला। हम पूरी भावनाओं को भी नहीं रख पाए। हम अपने समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए, इलाके में हो रहे हालातों के अकॉर्डिंग जो अपनी मनसा, अपने मंसूबे अपने बुजुर्गों के सामने, नौजवानों के सामने रखना चाहते थे, उनको रोकने के लिए चंद राजनेताओं ने बहुत बड़े प्रयास किए। और शायद मुझे ऐसा लगा वहां कि सही को सही जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप लोग बुराइयों को नहीं रोक सकते। बुराइयां तभी रुक पाएंगी तब गलत को हम गलत समझेंगे। ये मेरा दावा है कि आप छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज जो ये जमाना चल रहा है, इस जमाने में कोई चीज ऐसी नहीं है कि छुप जाए। कहीं कोई सीसीटीवी में कैद होता है, कहीं मुकदमा तो में लिप्त हो जाता है, कहीं पटक पटक के रोडों पर लोगों को मारा जाता है। उनको देख देख कर आप रजाइयों में गुड़क जाते हो। समाज में उन आदमियों को पहली प्रायोरिटी पर रखना चाहिए जो लोग समाज के हितों में अपने अच्छे और सच्चे विचार रखते हैं, समाज के लिए अपने आप को समर्पित रखते हैं। उन लोगों के लिए, चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, उनके लिए मौका दे देना चाहिए। आज हमारे हाजी जी मन्नाका से हाजी हनीफ साहब, जिसको यहां या तो इनवाइट नहीं किया गया और इनवाइट किया गया तो फॉर्मेलिटी के तौर पर किया गया, वो एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति था, उसको भी यहां बुलाना बहुत अनिवार्य था, क्योंकि मर्द मुजाहिद है वो। अब बात तो ले गए थे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बात देखो ऐसा है, वहां जो हालात थे वो हमें बयान किए और हम अपने बयान को धीरे धीरे से हम सही चीज को आपके सामने रखना चाहते थे, लेकिन वो सही चीजें रखने से लोगों ने इनकार कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहुत नौजवान थे जो जमीन पर लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। ये सबसे मुझे घिनौनी बात लगी। और हम लोगों ने जो बात रखी, हमने वो रिकॉर्डली बात थी, वो कुछ छुपने वाली बात नहीं थी। आज भी कम से कम हरियाणा के 100-200 लोग राजस्थान की जेलों में बंद हैं। उन आदमियों की रोकथाम के लिए हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। नंबर 2, हमें यह पता नहीं था कि आप लोगों ने अपने फैसले को 14 तारीख या 13 तारीख में पेटी पैक करके जेब में रख लिया। हमें यह ज्ञान था कि हम आप सब मीटिंग में जाएंगे, सम्मेलन में इकट्ठा होंगे और इस सामाजिक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप हर स्टेट के, जैसे राजस्थान और मेवात में हरियाणा दोनों स्टेट टच है, या दूर दराज से कोई व्यक्ति आता है, उनके विचारों को सुनकर आप एक कोर कमेटी तय करेंगे। हमारे जो अपने विचार थे, हमें पता नहीं था कि आप लोगों ने फैसला कर रखा है। हम तो अपनी पीड़ा को बताने के लिए वहां गए और पीड़ा को बताने के बाद में हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोर कमेटी के 50 या 100 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी यहां के उलेमा हजरात उनमें शामिल होंगे और यहां के जिम्मेदार लोग उनमें शामिल होंगे। तब ये सारे मजमे के साथ में अलग बैठ करके या मजमे के साथ बैठ करके उस पर फैसला तय करेंगे कि हमें किन किन बातों पर रोकथाम करनी होगी। तो ये हमारे समझने का फर्क हो सकता है या सोचने का फर्क हो सकता है। अब हमें यह पता, इसका मतलब यह है कि आपने फैसला पहले ही कर रखा था,
कौन आपका फैसला कराने वाला था, किसने किया था, कैसे किया था। तो फिर उसका हमें पादम पता लगा, उससे पहले कपड़ा खींचने लगे पीछे से। कोई कह रहा कम बोलो, कोई कह ज्यादा बोलो, तो ये बड़ी समस्या हुई। तो कहने का मेरा अर्थ यह है कि ये फैसले तो पहले समाज की बुराइयों पर हर जिम्मेदार हर हल्के वाइज ड्यूटी लगाई जाती, सभी लोगों को पता चलता, सब अपने अपने इलाके की समस्या को बताते, तब उन समस्याओं को सुन करके चाहे टाइम दोबारा भी लिया जाता, वहां से तय किया जाता किस किस कौन कौन व्यक्तियों को अपने इसमें रखेंगे और कौन कौन लोग इसमें करेंगे। उलेमा हजरातों से हमें पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है, उन लोगों का इसमें रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि मसले मिसाइल और हदीस की बात को आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। तो मैं अपनी शुरू ही कर रहा था, और जब जैसे बात मैंने शुरू की तो कह रहा था कि वो पूरी ही नहीं, पीछे से आवाज आने लगी, पूरी हुई नहीं बात मेरी, पीछे से आवाज आने लगी, कम शब्दों में बात रखो, ये रखो, वो रखो। अरे भाई, जब आम तुम्हारा नेता बोलता है, जब तुम्हारा विधायक बोलते हैं, मां किसी ने भिड़का रहे हैं, वो भिड़ 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 में कर रहे हैं, पब्लिक को कोई मजा नहीं आ रहा उस बात में, पब्लिक सुनने के लिए तैयार नहीं उनकी बात को, जब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, समय बर्बाद नहीं हो रहा है। अताउल्ला बोल रहा है तो 1.5 मिनट में समय बर्बाद हो रहा है तुम्हारा। ऐसे करो, कोई विधायक है ना ये मेवात में, और मेवात में जितने बुरा कारनामा हो रहा है, मेरे बराबर धरना बैठ जाओ, क्या इतना बैठो, भूख हड़ताल बाजा लोग के बैठा हो, बैठो कहां बैठो, और कोई भी मसला हो जाए, कांड हो जाए हरियाणा राजस्थान में, मुंह टोक लियो। और जब मेरे साथ इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी तुम, और ये कि मत आया तुम, काजू किशमिश खाना छोड़ दी तमन, हम तहारी सिकले देखे हम, तम सुम नौजवान मलूक तो हम भी भुते रहा, हम सु मलूक आम आदमी गरीब घर भुते रहो, तुमने देखो तहारा रुतबा सो हम सिहावा, हम तो आप एक्टिव है, हम तो सारी चीज जान रहे हैं, और हमारे पे हाथ है ना, जो हमारे पे कोई विधायक और कोई संगठन को हाथ ना, गलत फहमी निकाल दो अपने कोई आदमी, हम पे हाथ है तो आम आदमी को हाथ है, हम पे आदमी नौजवानों का हाथ है, हमारे ऊपर हाथ है सर पे, तो हमारा गुजर की दुआ है जैसे हम चल रहा, हम तो अपना दम पे चल रहा, हम गुलाम ना कांग्रेस का, बीजेपी का और का। हूं कुछ आदमी कह रहा है मोसू यार बजरंग दल को और आरएसएस को नाम कायल लियो, मैं 36 बार नाम लियो आरएसएस को, तुम डरपोक कायल दो लो इन दुनिया में कुर्तान पहरी, मैं तो न डर को भाई, आरएसएस गाड़ी थोड़ी है, बजरंग दल गाड़ी थोड़ी है, बजरंग दल आरएसएस का आदमी कानून तोड़ के किल्ली बल्ला खेल रहा है, हर बालकन कीना रोको अपने बालकन को कैसे कर पाता, बहुत भारी दिमाग चले हर कोई आदमी बात करे तो बहुत जोर की बात है भाई, 1 मिनट में खेचन लगा कायल लियो ना, आरएसएस करवा रही मीटिंग तुम पे न, तुम मिला पड़ाओगे, अब होली खेल लो, जाओ उनके साथ होली आ रही बहुत जल्दी, तैयार कर लियो, बात चूते समझ रहा हम तुम, तो थोड़ा सा समझ लिया कई बात है। और भाई मैं एक बात बता रहा हूं, जिन भाई इनके दिमाग में अल्लाह कील ठोक रखी है थोड़ी बहुत, 4-4 महीने जमाते में चला जा करो, ठीक है ना, अल्लाह तू ही कर ले थोड़ा बहुत, ये राजनीति सब कुछ ना है, और ना जनता के बीच रह करो, बीच में रह काम करो जनता के, जनता सब बात जान रही है, इसी तरीके से कभी गलत फहमी हो तुम बोलना सुमन करोगे आदमी ने, तुम बोलो ना दे हमन ने। लेकिन मुझे लग रहा है आज वो एहसास हुआ है इस बात का, शायद हम अभी आपकी मेल के ना, या ये कह रहे हो तुम, हम आपकी मेल के ना, अभी हमने अकेला और संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा कम पड़ेगा भी हमारा संघर्ष। ऐसा है आईएएस और आईपीएस डायरेक्ट बात करता हूं, जब कोई घटना घटे समझगा ना, 17 पर वसीला लगाओगा, कभी सरकार का आदमी फोन करवा, कभी ऊपर फोन करोगे नीचे करोगा, अताउल्ला खान ब्रांडू में कभी गलत फहमी में हो, वैसे ही बेमतलब बकवास करते ढोलो, या बिठा दे रहा उठा दियो, उन बच्चे ने बिठाया था, तो 5-5 मिनट 10 मिनट बोल रहा, उनने बिठा देता, और जेएनयू से बालक आया हूं उसको क्या बोला देता, हमने वो गाली देता, वो हिदायत कमांड खड़ो खड़ो कह रहा बेचारो मैं संघर्षशील हूं, वर्णन ना दो कहीं हूं, कितनी गलत बात है, वो कहा ले जाता हूं भाई, ज्यादा करता लिमिट टाइम दे देता, हम लोग बोलना टाइम काल दियो, जब 1 मिनट खेचल लगा हम घुमा के ला रहा कई चीज है, हम यहाँ पे मिला सके बात है, हम भी बेटी वाला है, आप भी बेटी वाला हो, हम भी छोरा वाला, आप भी छोरी वाला हो, आप उलेमा हजरात वहां में कवरेज करो, और यह तय कर लेता वहीं, और ओरिजिनल की शपथ लिवा देता, हूनी नमाज पढ़ाता मजमा के साथ, नमाज पढ़ने गए कोई नूलू भगिया है, कोई नूलू भगिया है, कोई तरीको तो हुए कई चीज करना को। तीसरी बात यह है हूं तय करता यह चीज है, कौन कौन मंत्री मिनिस्टर है, ले मैं कर रहा हूं रिश्तो 1 रुपया को,
चाहो मेरा छोरा दे दे, चाहो मेरा बालक ले लियो, कौन सा हिम्मत बताओ। इन बातों में कर्म जा रहा हूं इस बाग में। मतलब जब मेवात को कोई आदमी आईएएस बने, आईपीएस बने, आरएस को टेस्ट फाइट करे, एक फोन आओ, आवाज आ पा रही है भाई सही? एक बार बाहर से कौन आ रहा, फोन आ रहा था मतलब किसी का मेरे पास, इसको क्या करें, मैं काट रहा हूं फोन उसका। नहीं, जब मेवात को आदमी कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, एसडीएम बने, इंस्पेक्टर बने, कोई पुलिस में ही लग जाए, वहां कि तुम पतो भी ना पड़न दो मंत्री मिनिस्टर हो, तुम तो पहले खटते रिश्ता कर दो दर पत्थर कि ना तुमसे बड़ी शख्सियत कोई पैदा होएगी मेवात में, और ना तुम बढ़िया अधिकारी कर्मचारी छोड़ोगा, उनने अपना रिश्ता बना लियो तुम तो। फिर ये मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग का आदमी कहां जाएगा, वो गरीब श्रेणी का कहां जाएगा। मैं यहां भी कहता हूं कमंसू कि जितना विधायक मेवात का हो, आवाज आ पा रही है चांदिया, थैंक यू, जितना मेवात का विधायक हो, तुम साल भर में, एक फोन आ रहा हो मेरे पास, हाथ जोड़ा सेल फोन करके कह दो थोड़ा सी मत करे, वो फोन बोल कौन है, ये पागल है कोई, वो नंबर आएगा तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो उसका, अपने कैमरे में ले लेना, अभी आएंगे दोबारा। मैं क्या टॉपिक क्या चल रहा था, जितने भी बच्चे अच्छे क्वालिफाई बच्चा है, पढ़े लिखे बच्चा है, और जो बच्चा टेस्ट फाइट करके आगे जा रहा है, उन चुपचाप बैग लपकाया हो तुम। अब भाई मंत्री मिनिस्टर हो, इलाका का हो, तो हार बराबर हम पे 1 मिनट बदला पड़ा जा रहा हमारे। असल में बार बार थोड़ा ब्रेक इसलिए हो रहा है, फोन आ रहा है, फोन पे जल्दी करो, फोन कर दे इसको, इसको कर दो फोन जल्दी यार, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है फोन, प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, जोरदार बात चल रही है, लेकिन वो तो क्या है, डिस्टर्ब तो हो जाते हैं जब फोन आ जाता है। मेरा पर्पज महापंचायत में जो मेरा कहना था, सबसे मेन कहना तो यह है कि जितने भी विधायक यहां के हैं, उन विधायकों के लिए एक लाइन मुझे मेरी तरफ से बढ़वानी थी। वो हो सकता है अगली पंचायत में कोई और बढ़वा दे, उसको मेरा सुझाव है कि एक विधायक एक साल में 10 रिश्ते कराता है अपने खर्चे पे, 10 गरीबों में। अगर एक विधायक के इलाके में गरीब श्रेणी के लोग जो रहते हैं, जिनके बस की बात कुछ नहीं है, अगर 10 शादियां हम इनके जिम्मे कर दें, तो विधायक के तो गरीब की वोट से बन रहा आदमी, कोई बुरी बात हो जाती क्या? मैं कह रहा हूं इन विधायकों को आज कुछ तक सीमित रखे हम। एक विधायक पे 10 शादी तो साल भर में अनिवार्य होनी चाहिए, एक विधायक। और जो विधायक पूर्व विधायक हैं, जो सरकार का विधायक रहा है, जिनने खूब कमाया धुआंधार, जिनने गोजा भर ली ऊंची नीचे बटेडी करके, उन पे भी लाखों करोड़ों को जिन लोग फार्म हाउस पटक रखे हैं, उन पर यह चीज लागू हो जाए इस पंचायत में बैठ करके। नहीं, मेरी कुछ भावनाएं थी जिनको प्रकट करना चाहता था मैं, लेकिन नहीं होने दी। अब आ जाओ या चीज पे, कौन सा एमएलए विधायक है जो हम सिर्फ तो करना चाह रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बताओ आ जाओ, मेरे लेवल कौन है? और मेरे छोर मेरी जात लंबो है, मेरा बालकन सुम ग्रांड कोई मलूक बालक ना मिल से मेवात में, पढ़ा लिखा बालक है मेरा, बताओ भावली बात कर रहा हो, समझा रहा हो का ये? तो मेरा ये कहना है भाई, तो फोन कर तो मान ना रहो यार, क्यों नहीं उठा रहे? इसको क्या करे, तो बार बार फोन कर रहा है, लाइव चालू है अपनी, सही है? अब ब्लॉक जब तक मारेंगे जब तक क्या है, बार बार कॉल कर रहा है। तो आवाज आ पा रही सही? तो भाई साहब मेरा बात यह है कि समाज की बात को समाज की दृष्टि से देखा जाए, ना कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए। समाज में जब तक अल्लाह की दी हुई बात दिमाग में ना उतरेगी, जब तक आप वह बात ना रखोगे समाज का, कि जब तक फैसला ना हो सके, इतने है। समाज में जब सत्यता से आदमी बैठता है, सच्चाई से बैठता है, जब अल्लाह पाक से ऊपर से फैसला उतरता है, उस व्यक्ति को, आदमी को राजनीति से अलग हट करके अपनी बात रख देनी चाहिए। ये क्यों कर रहा था? आवाज आ पा रही सबको?
हेलो, उसने उसको खराब कर दिया, असल में बीच में फोन आ गया। तो ये तो बार बार फोन कर रहे हैं यार। मेरा सबसे यही कहना है आज भाइयों, मेवात एक चौराहे पर खड़ा है, या तो बुराइयों के साथ डूबेगा और या अच्छाइयों के साथ तैरेगा। अब फैसला हमें करना है। दहेज समाज में एक चला नहीं आते लाइव छोरो, उसको क्या करके